दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरणा देने के साथ साथ सही जीवन जीने की राह दिखाती हैं। उनका कहना था कि हर पुरुष की 4 पत्नियां होनी चाहिए। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्या कारण है इसके पीछे का? इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी की 4 पत्नियां थीं। समय बीतने पर वो बीमार पड़ गया। उसे अपनी मौत दिखने लगी। जीवन के अंत में वो बहुत अकेलापन महसूस करने लगा। उसने अपनी पहली पत्नी को बुलाया और उसे अपने साथ दूसरी दुनिया में चलने को कहा। व्यक्ति ने कहा, मेरी प्रिय पत्नी, मैंने तुमसे सबसे ज़्यादा प्रेम किया है, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है। अब मैं मरने वाला हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ दूसरी दुनिया में चलोगी जहाँ भी मैं जाऊँगा? पत्नी ने जवाब देते हुए कहा, प्रिय, मुझे पता है कि आप हमेशा मुझसे प्यार करते हैं और अब आपका अंत करीब है। ऐसे में अब आपसे अलग होने का समय आ गया है। ये कहते हुए पहली पत्नी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद उसने अपनी दूसरी पत्नी को बुलाया और मौत के बाद के सफ़र पर साथ चलने की विनती की। तो दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, प्रिय, आपकी पहली पत्नी ने आपकी मृत्यु के बाद आपका साथ देने से इनकार कर दिया, तो फिर भला मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? आपने तो मुझे केवल अपने स्वार्थ के लिए प्यार किया है। ये कहते हुए दूसरी पत्नी भी वहाँ से चली जाती है। मृत्यु शैया पर लेटे हुए उस शख्स ने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और उसे भी वही सवाल पूछा। तीसरी पत्नी ने आंखों में आंसू भरकर उत्तर देते हुए कहा, मेरे प्रिय, मुझे आप पर दया आ रही है और अपने लिए दुख हो रहा है, इसलिए मैं अंतिम संस्कार तक आपके साथ रहूंगी, पर आगे ना जा सकूंगी। ये कठोर शब्द कहते हुए वह भी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद उसकी चौथी पत्नी, जिसकी उसने ज़्यादा परवाह नहीं की थी, चौथी पत्नी के साथ उसने हमेशा ही दासियों जैसा बर्ताव किया था और हमेशा ही उसे फटकार लगाई थी। पुरुष ने सोचा कि अगर वो उससे अंतिम सफ़र पर साथ चलने को कहेगा तो पक्का ही वह मना कर देगी। हालांकि वो डरा था और अकेलापन महसूस कर रहा था कि उसने अपनी चौथी पत्नी से भी दूसरी दुनिया में साथ चलने की गुजारिश की। पति के अनुरोध करने पर चौथी पत्नी ने कहा, मेरे प्यारे पति, मैं आपके साथ चलूंगी, कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। मैं आपसे कभी अलग हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, प्रत्येक पुरुष और महिला की 4 पत्नियां या 4 पति होने चाहिए और हर एक का खास मतलब होता है। पहली पत्नी हमारा शरीर है, जिसे हम दिन रात प्यार करते हैं। सुबह के समय हम अपना चेहरा धोते हैं, कपड़े और जूते पहनते हैं, हम अपने शरीर को भोजन देते हैं। हम पहली पत्नी की तरह अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जीवन के अंत में शरीर यानी हमारी पहली पत्नी हमें अगली दुनिया में नहीं ले जा सकती है। सबका अंतिम संस्कार किया जाता है। बुद्ध ने कहा, जब अंतिम सांस हमारे शरीर को छोड़ती है तो चेहरे का रंग बदल जाता है और हम अपने उज्जवल जीवन को खोने लगते हैं। हमारे प्रियजन इकट्ठा होकर विलाप कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। ऐसे समय में शरीर को अंतिम संस्कार के लिए एक खुले मैदान में रख दिया जाता है। भगवान बुद्ध के अनुसार दूसरी पत्नी हमारा भाग्य है। भौतिक चीज़ों, धन, संपत्ति, पद और नौकरी को दर्शाती है। हम इन सभी भौतिक चीज़ों से काफ़ी जुड़ाव महसूस करते हैं, जिसे पाने के लिए
हमने कड़ी मेहनत की है। हम इन चीज़ों को खोने से डरते हैं, लेकिन इनकी कोई सीमा नहीं है। हमारे भाग ने जो भी इकट्ठा किया है उसे हमें छोड़ना ही होगा। हम इस दुनिया में खाली हाथ आते हैं और मृत्यु के समय भी हमारे हाथ खाली ही होते हैं। जैसे दूसरी पत्नी ने पति से कहा था, तुमने अपने अहंकार और स्वार्थ के लिए सिर्फ मुझे अपने साथ रखा और अब अलविदा कहने का समय नज़दीक आ गया है। भगवान बुद्ध के अनुसार कहानी में तीसरी पत्नी का अर्थ हमारे नाते रिश्तेदारों से है। ये हमारे माता पिता, भाई और बहन, सभी रिश्तेदारों, दोस्तों और समाज की तरह हैं। वो आंखों में आंसू लिए हमारे साथ शमशान घाट तक तो जा सकते हैं। वो हमारे लिए दुखी और उदास रहते हैं। इसलिए हमें अपने शरीर, भाग्य और समाज पर निर्भर नहीं रहना है। हम अकेले आते हैं और अकेले ही इस दुनिया से जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई भी हमारा साथ नहीं दे सकता। भगवान बुद्ध के अनुसार कहानी में चौथी पत्नी है हमारा कर्म। जब हम गहराई से ये पहचान जाते हैं कि हमारा मन क्रोध, लालच और असंतोष से भरा हुआ है, तो हमें अपने जीवन को अच्छे नज़रिए से देख पाते हैं। क्रोध, लोभ और असंतोष कर्म के नियम हैं। हम अपने कर्म से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते। जैसा कि चौथी पत्नी ने अपने मरते हुए पति से कहा था, प्रिय, आप जहाँ भी चलोगे मैं आपके साथ चलूँगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।